जय हिंद प्यारे साथियों, रोज़गार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट ना आ जाए, चाहे आपकी पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसीज़ हो। तो बस रेगुलरिटी और धैर्य दोनों को मेंटेन रखिए, बस सफलता आपके हाथ में होगी। कॉम्पिटिशन टफ़ और ईज़ी हो सकता है बस लेकिन टफ़ हो या ईज़ी बस क्योंकि रेगुलरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से हम लोग आपके सामने खड़े हो पाते हैं और आपके लिए कहीं न कहीं से जानकारी आपके लिए एकत्रित कर पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो सभी से निवेदन है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए उसका। क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो किसी न किसी हमारे भाई-बहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो। तो उस तक वो जानकारी ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाए आपके शेयर के द्वारा और देखिए रिएक्शन ज़रूर किया करिए। सहमत हूँ, देखिए बहुत ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, वैसे ही हर एक के विचार, हर एक आदमी उससे सहमत नहीं होता है। तो सहमत हो या असहमत हो तो जैसा आपका रिएक्शन रहेगा आप रिएक्शन ज़रूर किया करिए। कमेंट के रूप में और लाइक के रूप में ज़रूर से ज़रूर रिएक्ट किया करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए क्योंकि आपके द्वारा जानकारी अगर और तक भी पहुंच जाती है तो उसके लिए भी वो बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही उसके लिए जानकारी अच्छी रहेगी। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड कैसा रहा एग्जाम लेवल, उत्तर कुंजी कब जारी होगी, क्या होगा सेफ स्कोर और बस दौड़ कर लो आपका बेड़ा पार। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के वीडियो में। तो अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, जो आपने फॉर्म भरे थे 709 पदों के लिए, आपने 709 पदों के लिए फॉर्म भरे थे जिसकी लास्ट डेट थी 10/10/2023। 10/10/2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 709 पदों के लिए, जिसका एग्ज़ाम फाइनली जो एग्ज़ाम हुआ वो आज की डेट में हुआ आपका 9/11/2025। तो कह सकते हैं 2 साल बाद आपका लगभग एग्ज़ाम हुआ। तो देखिए जब एग्ज़ाम का लंबा खिंच जाता है, लंबा एग्ज़ाम खिंच जाता है तो कहीं न कहीं पेपर में उपस्थिति ज़रूर कम हो जाती है। तो जब उपस्थिति कम हो जाती है, तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है। तो अगर आज हम पेपर की लेवल की बात करें, अगर पेपर की बात करें तो आज आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो 709 पदों का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसमें अगर हम बात करें तो टोटल 29,217 हमारे भाई-बहन शॉर्टलिस्ट थे इस एग्ज़ाम के लिए। टोटल 709 पदों के लिए 29,217 हमारे भाई-बहन इस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। और जैसे मैंने कहा कि फॉर्म भरते और एग्ज़ाम होने में अगर 2 साल, ढाई साल का अगर समय बीत जाता है, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे कहीं अन्य जगह सेलेक्ट हो जाते हैं या बहुत सारे कारणों से एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पाते हैं। तो कुछ अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ आज। तो ऐसा ही क्यों हुआ? क्योंकि कई सारी जगहों से पता करने पर पता चला जो आपके 709 पदों के लिए जो 29,217 हमारे भाई-बहन शॉर्टलिस्ट थे, उनमें जो आज की उपस्थिति रही, जो आपकी आज प्रेज़ेंट रही, प्रेज़ेंट 20 से 25% केवल प्रेज़ेंट रही। केवल 20 से 25%। तो मान लीजिए 29,000 भी अगर आप मान लेते हैं, तो लगभग जो प्रेज़ेंट रही, वो एप्रॉक्स कह सकते हैं हम 6,000 के आस-पास रही। 29,217 में अगर आप 20% के हिसाब से अगर देखेंगे, तो लगभग 6,000, 25% तो एक एप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 6,000 से साढ़े 6,000 के बीच में आप बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 20 से 25% क्योंकि कहीं किसी कमरे में 24 में 7 बैठे, किसी कमरे में 24 में 4 बैठे,
किसी कमरे में 24 में 2 ही बैठे हैं और कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ कि 24 में 1 ही बच्चा बैठा। जब एग्ज़ाम का पेपर खुलता है, आप सभी के सामने, तो 2 बच्चे के जो साइन कराए जाते हैं, कहीं-कहीं तो जैसी जानकारी मिली है, वहाँ 2 साइन के लिए बच्चे भी नहीं रहे। तो जो उपस्थिति रही 29,217 के सापेक्ष, वो उपस्थिति केवल रही वो 20 से 25% जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो अगर इतनी उपस्थिति रही है, तो जो लगभग जैसे मैंने बताया 6,000 से साढ़े 6,000 के बीच में जो उपस्थिति रही है, तो उपस्थिति बहुत ही न्यून रही है, बहुत ही कम उपस्थिति रही है। तो ये तो आपकी हो गई उपस्थिति की बात की आपकी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसा रहा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा? तो देखिए, एग्ज़ाम का लेवल जो रहा वो मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है और अगर हम लोग कहें तो ओवरऑल हार्ड ही कहा जा सकता है क्योंकि फॉरेस्ट्री वगैरह काफ़ी टफ़ आई है। तो एक चीज़ मैंने ये भी जैसे हर बार कही अभी कि जब टाइम हो जाता है जैसे 10/10/2023 लास्ट डेट थी और एग्ज़ाम हो रहा है 9/11/2025 2 साल बाद, 2 साल 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो उपस्थिति लाज़मी है कम होना ही होगा। तो और जब टफ़ हो गया एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्री बहुत टफ़ हो गई, तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा तो ओवरऑल एग्ज़ाम टफ़ ही कहा जाएगा। तो अब एग्ज़ाम टफ़ है, उपस्थिति न्यून है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी कट ऑफ की, ठीक है? तो ये रही एग्ज़ाम लेवल की बात। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर कुंजी, आपकी जो प्रोविज़नल उत्तर कुंजी जारी होती है, वो कब होती है? तो यूपी ट्रिपल एससी में पिछले काफ़ी महीनों से हम लोग देख सकते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उसके अगले दिन या दूसरे दिन उसके, जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम हुआ, तो 9 को एग्ज़ाम हुआ, 10 या 11, 10 को आपकी प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी, आपकी 11 को निश्चित रूप से आ जाएगी। तो 1 या 2 दिन में निश्चित रूप से आपकी उत्तर कुंजी प्रोविज़नल उत्तर कुंजी जारी हो जाती है, ठीक है? तो उत्तर कुंजी को लेके बिल्कुल सशंकित मत होइए कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन, मतलब 10 कल या परसों 11, तो जैसे ही आपकी उत्तर कुंजी आएगी, आपको तुरंत-तुरंत सूचित किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन की जो घंटी है अवश्य दबा दीजिए। तो हम लोग अगर बात करते हैं, तो उत्तर कुंजी का आपके लिए हो गया और जैसे मैंने कहा कि बस दौड़ कर लो आपका बेड़ा पार, तो मैंने इसलिए कहा कि 709 पदों के सापेक्ष अगर 8 गुना भी कैंडिडेट बुलाए जाएँगे, तो वो होते हैं आपके 5,672 और अगर 709 पदों के सापेक्ष 9 गुना बुलाए गए, तो होते हैं 6,381। तो जो बुलाने की स्थिति बन रही है, उतनों ने ही लगभग एग्ज़ाम दिया है। 29,217 में लगभग 6,000 से साढ़े 6,000 के बीच में एग्ज़ाम दिया। उपस्थिति 20 से 25% जो रही और जो कट ऑफ में बुलाया जा सकता है, वो 6,000 से साढ़े 6,000 के बीच में बुलाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो जितनों को बुलाना है, उतने ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि बस दौड़ कर लो बेड़ा पार, तो बस यही है लगभग जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कट ऑफ का तो यहाँ कोई इश्यू ही नहीं बनेगा मेरे हिसाब से कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सभी आप दौड़ के लिए बुलाए जाएँगे, मेरे हिसाब से। तो जैसा कि इसमें दौड़ भी आपको पता है कि दौड़ तो जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोनों टाइम दौड़ शुरू कर दीजिए क्योंकि दौड़ भी टफ़ है इसमें। टफ़ का मतलब आपके जैसे इसके आएगा आपका पीएसटी होगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो पीएसटी में पास होगा, वो आपका पीएटी में जाएगा। तो जो आपका पीएटी है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो मेल की रनिंग है, वो 10 किलोग्राम भार उठा के 10 किलोग्राम भार उठा के आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है। 10 किलोग्राम भार उठा के 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को देखा जाए, तो 10 किलोग्राम भार उठा के 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना है। कोई ये ईज़ी टास्क नहीं है, ठीक है? तो ये कोई ईज़ी टास्क नहीं है आपकी दौड़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो कल से ही आप
दौड़ को 2 टाइम शुरू कर दीजिए, 10 किलोग्राम वज़न के साथ। ये मान के चलिए अगर आपने दौड़ क्वालीफाई कर ली, तो आपको चयन से आपको कोई नहीं रोक सकता। दौड़ आपकी फाइनली हो गई, आप दौड़ में क्वालीफाई हो गए, तो आपको चयन से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दौड़ अपनी आप 1 टाइम और 2 टाइम, 2 टाइम ज़रूर से ज़रूर करिए। दौड़ निकाल लीजिए, आपका चयन पक्का। दौड़ निकाल लीजिए, चयन पक्का। तो जैसा मैं बार-बार कर रहा हूँ कि दौड़ निकाल लीजिए, चयन पक्का। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि जितने बच्चों को बुलाना है, मेरे हिसाब से उतने ही बच्चे ने पेपर दिया है, तो सभी को बुलाया जाएगा पीएसटी और पीईटी के लिए। हम लोग आते हैं सेफ स्कोर की तरफ कि क्या होगा सेफ स्कोर? अभी तक जब तक प्रोविज़नल आंसर की नहीं आ रही है, तब तक के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर यूआर की हम बात करें, तो आपके अगर 40 से 42 बन रहे हैं, बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35 से 38 बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। एससी और फीमेल की अगर बात करें, तो 32 से 35 अगर आपके हैं, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, हमारी बहनें और एससी वाले हमारे भाई-बहन। एसटी की अगर बात करें, तो अगर आपके 28 से 31 बनेंगे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पेपर का एग्ज़ाम का जो लेवल है, टफ़ रहा है और जो उपस्थिति रही है, वो कम रही है। तो इसलिए बिल्कुल इसमें डाउट मत करिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बस दौड़ कर लो, आपका बेड़ा पार क्योंकि दौड़ टफ़ है। 10 किलो के साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर भाइयों के लिए, 10 किलो के साथ 4 घंटे में 14 किलोमीटर बहनों के लिए, तो ईज़ी टास्क नहीं है, ठीक है? तो रनिंग आप शुरू कर दीजिए, जैसे ही आपके प्रोविज़नल की आंसर की आएगी, आपको सूचित किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपको वर्गवार आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। ये तो एक जनरली आपको बताएगी कि अगर आप इतने हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं सेफ हैं। फिर जैसे ही आपकी आंसर की प्रोविज़नल आंसर की जारी होगी, एक मैं पोल कर दूँगा, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर सब लोग बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोज़गार बाबू के साथ अवश्य जुड़े रहें और नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सूचनाएँ आपको तुरंत मिल जाएँ। आप सभी को आपके चयन के लिए, आपकी दौड़ के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, जय हिंद, जय भारत।